हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि जो बीएससी नर्सिंग होती है, इस बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के अंदर एक सब्जेक्ट चलता है। कौन सा? एक सब्जेक्ट चलता है। उस सब्जेक्ट का नाम है बायोकेमिस्ट्री। क्या नाम है? बायोकेमिस्ट्री। इस बायोकेमिस्ट्री के अंदर मोस्टली सेवंथ यूनिट है। कितनी यूनिट है? सेवंथ यूनिट है। इस यूनिट के अंदर अगर देखें कि क्या क्या होता है इस बायोकेमिस्ट्री के अंदर, तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो फर्स्ट यूनिट होती है वो होती है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, कि बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या होता है। इसके अलावा अगर बात करें दूसरी यूनिट, तो दूसरी यूनिट की देखें तो दूसरी यूनिट होती है आपकी यानी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तीसरी यूनिट देखें तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। फोर्थ यूनिट देखें तो प्रोटीन क्या होती है। फिफ्थ यूनिट देखें तो फैट क्या होता है, लिपिड क्या होता है। और सिक्स यूनिट देखें तो वाइटामिन क्या होते हैं। और सेवंथ यूनिट देखें तो सेवंथ यूनिट के अंदर आता है आपका इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है, या इम्यूनोबायोकेमिस्ट्री क्या होती है। ये टोटल 7 यूनिट है, जिसके अंदर वन बाय वन करके एक एक यूनिट पढ़ते हैं। जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, वो यूनिट है आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल एम के नर्सिंग क्लासेस को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छे आपको समझ में आ जाए। इसके साथ साथ आपको पूरे के पूरे जो रिटन नोट्स होते हैं आपको आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड करें और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट। जैसे कि आपने देखा होगा, सुना भी होगा, कि 12वीं क्लास में पढ़ा भी होगा, 12th क्लास के अंदर, कि बायोकेमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री की अगर डेफिनेशन देखें तो बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है, पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन है, बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ, एक शाखा होती है। क्या होती है? शाखा होती है किसकी? मेडिकल साइंस की, विज्ञान की, जिसके अंदर क्या करते हैं? विच डील, क्या करते हैं? विच डील विद द बायोमोलिक्यूल्स एंड वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम का मतलब होता है आपका जो यानी जीवन चल रहा है, आपका जीवित शरीर। लिविंग सिस्टम जो आप जी रहे हो, रह रहे हो, चल रहे हो, उन सभी के अंदर आपका बायोमोलिक्यूल का क्या क्या मतलब होता है, और उसके वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती है, इनकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, जैसे बायोकेमिकल रिएक्शन आपकी जैसे H2O है, वो आगे जाके किसी से और कुछ से मिल गया, O2 से मिल गया तो क्या बना लेगा? आपका HCO3 है, इसको टूटेगा तो क्या क्या बना लेगा। ये सारी क्या है? रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर चलती रहती है। ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन हो गई, सॉरी इंट्रोडक्शन हो गया बायोकेमिस्ट्री का। आगे देखिए कि बायोकेमिस्ट्री की डिस्कवरी किसने की थी। बायोकेमिस्ट्री की डिस्कवरी किसने की थी? तो बायोकेमिस्ट्री की जो डिस्कवरी की थी वो था कार्ल न्यूबेर। अगर कब की थी तो वो की थी आपका 1903 के अंदर। आगे देखिए कि बायोकेमिस्ट्री की और क्या होता है। बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर विच डील विद द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम। जो आपका लिविंग सिस्टम है उसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिएक्शन करना। जैसे ऑर्गेनिक देखा होगा, कार्बोनिक बायोकेमिस्ट्री, अकार्बनिक बायोकेमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक के अंदर आपके कौन कौन से आ जाते हैं, ऑर्गेनिक के अंदर कौन कौन से जैसे आपने देखा होगा सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, इन सब की स्टडी करना अपने शरीर के अंदर, वो सब क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। इसी के साथ इस यूनिट के अंदर आता है फर्स्ट आपका सेल, कि सेल क्या होती है। अगर देखें सेल के बारे में, तो सेल सबसे पहले एक थे रोबोट हुक। रोबोट हुक, इन रोबोट हुक ने इस सेल की क्या की थी? डिस्कवरी की थी। ठीक है, और सेल की बात करें, सेल आपके शरीर की बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है।
बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है आपके ह्यूमन सिस्टम की या ह्यूमन बॉडी के लिविंग सिस्टम की, यानी जीवित रहने के लिए आपको उसके कार्य करने के लिए शरीर में सेल की आवश्यकता होती है। अगर आप बात करें कि आपका शरीर बनना कैसे, तो शरीर कैसे बनता है देखते हैं। सबसे पहले एक सेल होती है, ये सेल बहुत सारी सेल मिलती है और बहुत सारी सेल मिलकर क्या बना लेती है, एक टिश्यू बना लेती है। जैसे ही टिश्यू बनेगा और बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। जैसे मान लो ये स्टोमक बन गया, ये आपका हार्ट बन गया, ये आपका लंग्स बन गया। ये क्या होता है, एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। जैसे ही ऑर्गन बनता है फिर एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा। इन सभी ऑर्गन को मिला के क्या बनता है, एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। अब ऑर्गन सिस्टम जैसे ही बन जाएगा तो आपका किसका निर्माण हो जाएगा, ह्यूमन बॉडी का निर्माण हो जाएगा। किसका, ह्यूमन बॉडी का। तो अगर आपसे पूछे कि आपका शरीर का निर्माण कैसे हुआ, तो सबसे पहले एक सेल आई, सेल के बाद टिश्यू बने, टिश्यू के बाद में आपका ऑर्गन बना और ऑर्गन के बाद में आपके ऑर्गन सिस्टम बने और ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद में आपका किसका निर्माण होता है, ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। आगे देखिए कि और सेल के अंदर क्या क्या होता है। तो सेल, द मेजर पार्ट ऑफ द सेल, सेल का जो मेजर पार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। जैसे देखा होगा सेल का निर्माण, ये सेल की स्ट्रक्चर होती है। सेल के अंदर ये पूरा जो इनर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है और बीच में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो जो मेजर पार्ट है, ये पूरा मेजर पार्ट है वो क्या है, आपका साइटोप्लाज्म। अदर कंपोनेंट ऑफ सेल आर प्रेजेंट होते इनसाइड द सेल विच रिमेनिंग इन द इन्वायरमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये कह रहा है कि यानी आपका जो सेल है ये साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर और भी कुछ रिमेनिंग ऑर्गन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ये आपकी स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, सेल की स्ट्रक्चर देखते हैं। ये पूरा आपका साइटोप्लाज्म था ये अंदर का, तो ये बीच का आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका न्यूक्लियस है बीच का पूरा। और उसके बाद देखिए ये पूरा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर आपके लाइसोसोम भी प्रेजेंट है, आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। इसके अलावा गोल्जी अपरेटस प्रेजेंट है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है आपका, ठीक है। इसके अलावा पूरा साइटोप्लाज्म है। ये आपके ऑर्गेनल्स हो गए, ये स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे देखते हैं ऑर्गेनल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, दूसरा साइटोप्लाज्म होता है, तीसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, फोर्थ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेकंड इसी के अंदर होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम क्या होता है, गोल्जी बॉडी क्या होती है, राइबोसोम क्या होते हैं, सेंट्रोसोम क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, इन सबको वन बाय वन करके इनकी स्ट्रक्चर करेंगे। आगे आता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर देखा होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ये आपका हो गया आज के लिए, इतना ही है। अब नेक्स्ट क्लास के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे नोट प्रोवाइड हो सके। तो ये क्विक रिव्यू देखते हैं कि क्या क्या है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट होती है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, उसके अंदर आपका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री की डिस्कवरी किसने की। इसके अलावा देखते हैं सेल, सेल क्या होता है, सेल की डिस्कवरी किसने की, डेफिनेशन ऑफ सेल क्या होता है, आपका शरीर का सिस्टम कैसे बनता है ह्यूमन बॉडी। इसके अलावा सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं, ये सेल की स्ट्रक्चर है, ये सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल के ऑर्गेनल्स सारे हो गए, इनको वन बाय वन करके आपको आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू गाइज। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल एम के नर्सिंग क्लासेज को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगली वीडियो के लिए आप हमारे आइकन बटन को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।